माँ विषहारा देवी के प्रांगण में हम लोग अपने गुरु शिव महेश्वर के चर्चा में उपस्थित हैं। जो भी भाई बहनें बैठी हैं, जो भी शक्ति विद्वान हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम का आपको स्वीकार है। हम लोग के बीच में एक महादेव ये बुक लिखे आओ चले शिव की ओर। यह पुस्तक में वो ताकत है, वो शक्ति है कि साहब शरीर छोड़ने से पहले साहब बोले थे कि आपको विश्वास नहीं होगा, पेन मेरा था, स्याही मेरा था। लिखने वाले स्वयं कौन थे? देवों के देव महादेव। अगर जिस घर में यह पुस्तक जाएगा, क्योंकि धरती पर 1% लोग पुस्तक लिखे, लेकिन यह पहला पुस्तक है जो स्वयं महादेव लिखे हैं। कौन लिखे हैं? स्वयं महादेव पुस्तक लिखे हैं। दीदी बेटा को पुलिस बनाने के लिए, बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए एक से हम लोग बुक खरीदते हैं। लेकिन ये शीर्ष हम लोग पढ़े हैं तो आओ चले शिव की ओर पुस्तक और अलमीरा पर जो पुस्तक है ये हम लोग के पास कम से कम रहना जरूरी है। देखिए दीदी, आज शिव चर्चा हम लोग करने के लिए आए हैं। कोई लाया है तो हम लोग आए, अपने से कोई नहीं आया है। तो हम लोग को भी घर में काम है और दो मैंने कल से घर से निकले हैं, लेकिन कोई आसमान से है जो चला रहे हैं, जिनका नाम महादेव है, मां भगवती है। और आज जिनके पूरे विश्व में साहब भी जब शिव चर्चा करने के लिए भर्ती में तो साहब कर रहे थे कि मुझे महादेव इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे जगत में रूप करवाएं। और आज सारे जगत के घर में शिव गुरु की दया हो रही है। आज जय नहीं होती तो हम लोग शिव चर्चा में आते हैं, कहीं ना कहीं महादेव से प्रेम नहीं। और दुनिया में कोई जो नहीं दे सकता है वो गुरु शिव देते हैं। मात्र शिव के शरण में आप जुड़ के देखिए, महादेव से रिश्ता बना कर देखिए, महादेव कुछ भी कर सकते हैं। महादेव कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए पुस्तक में ये शिव चर्चा हम लोग बैठक एक रखे हैं, बैठक में बात हो रहा है। साहब इसमें प्रकाशक की कलम में लिखा हुआ है, प्रकाशक लोग लिख रहे हैं कि श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज के दीप दिखलाना है। देखिए दीदी, श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज का दीप दिखलाना है। सोच लीजिए कि एक सूर्य भगवान जो पूरे विश्व में अंजोरा करते हैं ना। आज यही सूर्य भगवान ये प्रतापपुर में भी उगे हैं, देवघर में भी उगे हैं, और डेहरी में भी, और बनारस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, रूस में भी। एक दीपक दिखाकर उनको क्या एक रोशनी हम देख सकते हैं जो पूरे जगत को जगमग जगमग करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो आज वह शिव को हम लोग गुरु बनाए जो दानियों में महादानी है, जो पूरे विश्व को रोशनी देते हैं। वैसे गुरु शिव को साहब दिए इस जमीन में कि हम और आप परमात्मा शिव को गुरु बनाए। फिर भी आओ चले शिव की ओर पुस्तक सौम्यों में शुभ है। पुस्तक में वो पावर है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि जिस घर में पुस्तक जाएगा इसी चमत्कार करेगा। यह पुस्तक में लिखे हैं कि फिर भी आओ चले शिव की पुस्तक सौम्यों में शुभ है। अपने आप में इतना शुभ है, इतना चमत्कारी पुस्तक है कि हम कुछ भी कर सकता है। हम लोग नागपुर में गए थे तो हमको हाथ को पैरालिसिस मार दिया था, क्योंकि 6 साल से वो बेड पे ही थी। लेकिन जब आओ चले शिव की पुस्तक पढ़ी थी तो महादेव 12 बजे रात में जाकर खड़ा करके दौड़ा दिए। ये पुस्तक स्वयं महादेव का लिखा हुआ है। पैरालिसिस में पोलियो होता है, जिसका ये दोनों पैर काम नहीं करता है, वो पोलियो लगा हुआ तो काम नहीं कर रहा था। जब ये पुस्तक को पढ़ी और बेड पे पढ़ती थी, मेरा खड़ा चले शिव की पुस्तक पढ़ी थी तो नागपुर में हम लोग गए थे, उनका हम लोग वीडियो भी बनाए थे। तो बताइए यहाँ चले शिव की पुस्तक हम लोग पढ़े थी और सचमुच में महादेव का चमत्कार हुआ। 12 बजे रात में स्वयं महादेव गए और कहे हाथ पकड़ के उठाए, तुम चल के दिखाओ। और ठेले में आ जाओ, अपना आंगन में से और चलना शुरू कर दी। और आज गुरु की दया से जब नागपुर में गए तो बोले कि भैया सचमुच में आओ चले शिव की पुस्तक में बहुत बड़ा ऊर्जा, क्योंकि आज धरती पर जो साहब अनमोल हीरा हम लोग छोड़ के आए हैं, ये हीरा पढ़िएगा, हीरा को दिल में उतारिएगा, इसका ज्ञान को अवलंबित करिएगा, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। शिव चर्चा में हो सकती है। देखिए नीचे है फिर
शिव की ओर चलने से इधर कोई मार्ग नहीं है। जब महादेव इधर से लगेंगे, अब देखिए कभी से परेशान हो गए, 3 दिन से परेशान हो गए, शिव चर्चा कर रहे, शिव चर्चा कर रहे, क्योंकि महादेव इतने अच्छे लग रहे हैं कि महादेव से काम कोई ऐसा लगेगा तब ना उसको ज्यादा दिमाग देंगी। लेकिन दीदी कल से परेशान होंगे कि मेरे घर पे कुछ लोग भाई कुछ चीज लोग आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, कैसे महादेव का जग हो जाए, महादेव का बैठक सफल हो जाए। तो सचमुच में यही गुरु का प्रेम है दीदी। और लिखे हैं कि आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव का मन अपलावित होगा। जो इस पुस्तक को पढ़ेगा, कितना टेंशन में रहिएगा, कितना दुख में रहिएगा, कितना दर्द में रहिएगा, आपका मन अपलावित होगा। अपलावित माने आनंदित होगा। बहुत कष्ट लोग रहता है कि बड़ी अब कितना सुख आता है, लगता है कि मर जाए तो अच्छा होता है, कुछ ऐसा कष्ट हो जाता है, आदमी घबरा जाता है। लेकिन जब आओ चले शिव की पुस्तक पढ़िएगा तो आपका मन क्या होगा, आनंदित होगा। कितना भी बड़ा कष्ट होगा, कितना भी बड़ा दर्द होगा, तो वह दर्द से महादेव क्या करेंगे, ये आपको निकालेंगे। कब? जब आओ चले शिव की पुस्तक को मनन करिएगा, लोगों को शिव गुरु से छोड़िएगा तब। और समाज और राष्ट्र में समृद्ध होगा, राष्ट्र और समाज आपका समृद्ध होगा। और पहले तो दीदी आप लोग को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब शिव की बात आप करने लगी तो गरीब लोग कहते हैं प्रणाम दीदी, प्रणाम बाबा, लेकिन कोई नहीं जानता था। जब से आप महादेव को गुरु बनाकर महादेव का बखान करना शुरू की, तब आपको राष्ट्र और समाज में प्रेम मिलना शुरू हुआ। किसके दया से? स्वयं महादेव की दया से। महादेव चाहे तब आपको कोई प्रणाम कर रहा है। जिस गली में जा रहे हैं, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, कौन करवा रहा है? कौन करा रहे हैं? स्वयं महादेव करवा रहे हैं। महादेव को बखान नहीं करेगा तो क्या चिनेगा? मौसा मौसी, चाचा चाची, हुआ यही ना लोग चिनेगा। लेकिन जिस गली से गुजर जाइएगा, जानेंगे कि लोग शिव इस रास्ते में लोग आ रहे हैं, लोग आपको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देवों के देव महादेव का बखान कर रही है, और परमात्मा का बखान कर रही है, जो पूरे विश्व के गुरु हैं, जो पूरे विश्व के दानी हैं। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव के दया से पूर्ण स्थापित होगा। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत जो था दीदी, पहले के ऋषि महर्षि को शक्ति मिला था। मच्छरनाथ को महादेव क्या शक्ति दिए थे जानती है? सूर्य के किरण को पड़ते थे तो सोना बनता था। ये किसके शिष्य थे? स्वयं महादेव का। सोच लीजिए शिव के शिष्य में वो पावर था दीदी, जो सूर्य के किरण को पड़ते थे मच्छरनाथ, तो क्या बनता था? सोना बनता था। क्या बनता था? सोना बनता था। वही गुरु के हम लोग शिष्य हैं। एक बार ये महादेव के किनाराम बाबा महादेव के शिष्य थे, और गणपति का स्थापना भी किनाराम बाबा और साहब जो परम मित्र थे किनाराम बाबा। एक रास्ते से जा रहे थे, मुजफ्फरपुर की धरती पर पहुंचे, गधा पर बैठे थे। तो कैसे हम लोग गाँव में आए हैं, तो लोग तो जान रहे हैं कि शिव को गुरु बनाने पर जैसे जुड़िए तो ऐसे चमत्कार शुरू हो जा रहा है महादेव का। तो गधा पर बैठ के कीनाराम बाबा उस रास्ते से जा रहे थे, और महादेव उनको बहुत बड़ा शक्ति दिए थे। जैसे संजीवनी विद्या का मंत्र मिला था शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। दीदी उनको संजीवनी विद्या का मंत्र मिला था, दोनों मुर्गा को जिंदा कर देते थे। वही कीनाराम बाबा मुजफ्फरपुर गधा पर बैठ के जा रहे थे दीदी, गधा पे बैठ के जा रहे थे। उस गांव के लोगों ने रोका, कहा कि आप गधा को रोकिए, आप किसका प्रचार करने आए? तो बोले कि देवों के देव, मैं महादेव का प्रचार करने आया हूँ। किसका प्रचार करने आया हूँ? महादेव का। और दीदी कहे कि आप प्रचार करने आए तो कोई महादेव का चमत्कार करके दिखाइए। क्या लोगों गांव के लोगों ने बोला कि कोई महादेव का चमत्कार करके दिखाइए। कीनाराम बाबा का गधा लोग रोक लिया। तो कीनाराम बाबा बोले कि आप ही लोग बताइए कि क्या चमत्कार करके दिखाएं। दीदी जिस तरह से सिंहेश्वर मंदिर में साहब मिठाई खिलाए, और क्या कहें, सब लोगों ने कहा कि अरे मिठाई खिला देंगे महादेव के, लेकिन सचमुच में दीदी साहब का बात महादेव के सुने। बुढ़ऊ इज्जत रखी है। क्या बोले? बुढ़ऊ इज्जत रखी, और रसगुल्ला आधा गायब हो गया। महादेव खा गए रसगुल्ला। किसके हाथ से? ये धरती का पहला इतिहास है कि श्रीकी ऋषि की स्थापना किया हुआ जो सिंहेश्वर मंदिर है शिवलिंग, वह शिवलिंग स्थापना किया वो शिवलिंग महादेव स्वयं रसगुल्ला को खाए। एक शिव के शिष्य के हाथों से खाए।
वही कीनाराम बाबा साहब के मित्र थे। जब गधा रुका तो गांव के लोगों ने कहा कि 3 दिन से मर गया है, हाथी बगीचे में फेंका है। बगीचा आप लोग जानती हैं, जो बगान का रहता है गांव के किनारे तब रहता है, मारा हुआ हाथी फेंका हुआ है। अगर जिंदा कर दीजिएगा तब हम जानेंगे कि सचमुच में महादेव में आपका शक्ति है। कहें कि हाथी को जिंदा करना है। हाथी को क्या कर रहा था? कुत्ता खा रहा था, आधा मांस खा गया था दीदी। कीनाराम बाबा बोले कि चलिए हाथी को दिखाइए, और उनके पास एक छोटा बिलाई था। कहें कि यही हाथी को जिंदा करना है? तो हाँ। अब बिलैया को काटिए ना, कहें कि इसी को जिंदा करना है? तो हाँ चलिए ठीक है। बिलैया को बोले कि जाओ अंदर समा जाओ, और दीदी बिलाई को छोड़े, बिलाई अंदर ध्यान हो गई पेट में, और गधा को बोले कि गधा जाओ थोड़ा सा घेरा लगा दो। गया गधा घेरा लगाया, हाथी खड़ा हो गया और दौड़ के लिए वहाँ हरा घास था, घास चलने लगी। तब गांव के लोगों ने कहा कि सचमुच में महादेव के चेला में इतना शक्ति है, तो महादेव कितना बात मानते होंगे। आज साहब में हो सकती है दीदी, एक हरिंद्रानंद इस जमीन पे आए और घर घर में रोशनी फैलाए कि नहीं फैलाए? आज हरिंद्रानंद साहब का दिन है, दीदी नीलम माँ का ही दिन है कि जो मराठू स्टेट की बेटी थी, जिनके घर में सोना का पल्ला था। है हम लोग घर में सोना का पल्ला पूरा जिला जवार में अगर खोजिएगा तो है, किसी के घर में नहीं। लेकिन वो नीलम दीदी गुरु भाई भगवान के जूठा बर्तन मारती थी, और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी होकर, किसकी पत्नी होकर? डिप्टी कलेक्टर की पत्नी होकर, और सारे गुरु भाई भगवान को दीदी शिव के हाथ मार्ग पर चलाई। और आज इस जगत में क्या हो गई? पूजित हो गई। सारा संसार साहब और देवी को पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि जमीन में शिव को उतारे हैं। माँ गंगा को कौन धरती पर उतारा? भागीरथी। और इस जमीन को कौन शिव को उतारे? साहब। तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक साहब का नाम रहेगा, मेरी माँ का नाम रहेगा। क्योंकि जमीन पे शिव को उतारने वाले कौन है? साहब है। माँ गंगा को कौन उतारने वाले हैं? तो भागीरथी हैं। ये दुनिया कभी नहीं भुला सकता है। जब तक ये सृष्टि रहेगा, साहब बोले हैं कि विश्व मनवांतर तक शिव गुरु की चर्चा चलेगी। कब तक चलेगा? विश्व मनवांतर तक शिव गुरु की चर्चा चलेगी। तो दीदी, और लिखे हैं इसमें, काल के रूप में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है पर भयभीत नहीं है। देखिए इसमें एक फोटो है, काल नाग का चित्र है, और इसमें एक मेढक है और बैठा हुआ है, का पकड़ रहा है। उसको पता नहीं कि साथ मुंह चापेगा, पेट के अंदर चल जाएंगे। वो मस्ती में फतिका को पकड़ रहा है, वो पकड़ा है और दूसरे के भी पकड़ने के चाहत में रखा है ना। लेकिन दीदी उसको पता नहीं है कि कब वो सांप जो है कान मुंह चापेगा, पेट में चल जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भी हैं। हम लोग को भी पता है, हम लोग को भी संसार जाना है, लेकिन पता नहीं है। पूरा बटोरने के चक्कर में लगे हैं कि ये हो जाए, आज 1 बीघा है तो कल 2 बीघा हो जाए, कल एक तल्ला है तो 2 तल्ला हो जाए। लेकिन जाना है, कहाँ जाना है? तैयारी संसार एक दिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं संसार। इसी समय में हम लोगों को परमात्मा से रिश्ता बना ले। जो दानियों में महादानी है, जब शरीर काम न करे, जब शरीर से लगे कि अब लुलुपुल हो गए, तो समझ लीजिए कि महादेव अब दूसरा जीवन देने वाले हैं, दूसरा मानव जन्म देने वाले हैं। वही कहते हैं कि दीदी हम लोग जमीन पे आए हैं तो शिव को गुरु बनाए, और शिव को गुरु बनाकर अपने गली मोहल्ले में शिव की बात करें। आप लोग के पास दुख है कि नहीं दीदी? आओ चले शिव की ओर। दुख आप लोग कौन रखी है? किसी के पास नहीं है। यहाँ पे अभी तो दीदी मात्र शुरू की है, तो दीदी लोग आती है बैठती है ना, तो इसलिए किताब किसी के पास नहीं होगा। देखिए ये बुक में इतना पावर देखिए लिखे हैं कि सहस्त्रों जनमानस के हृदय सम्राट है, फिर भी फकीरों को भेष डाले हुए तमाशा अहले करम देखते हैं। दीदी जो साहब थे, साहब फकीर के समान थे, और दुनिया के लोग ज्यादा था साहब के पास राजी। तो किसी को मैंने एक बार नजर उठा के साहब देख लेते थे। इस तरह से लोग बैठे थे ना, तो साहब देखते थे ना, तो जो लोग गए हैं कोई मानने के लिए गए कि ये महादेव मेरा हो जाए, ये महादेव मेरा हो जाए। लेकिन महादेव देखते थे फकीर के रूप में बैठे थे, पैजामा कुर्ता पहन के बैठते थे, और बैठते बैठे दुनिया के लोग चाहते थे और सबको लोग कहते थे। वो साहब थे। और लिख रहे हैं यहाँ पे कि पुस्तक के सभी आलेख प्रभाषित करता है कि आपका
धर्म दर्शन इतिहास आपके साहित्य अंक में कहता है। पूरे जितना भी किताब है, साहित्य अंक है, जितना भी है, सोच लीजिए ये इसी में खेल रहा है। 18 पुराण 4 वेद जो है दीदी, आओ चले शिव के जो पुस्तक पढ़ेगा तो कहता है कि पढ़े लिखे नहीं है। अब घर में बाल बच्चा है ना, सुन तो सकती है ना, बच्चा से तो पढ़ा सकती है ना कि बाबू एक पैराग्राफ पढ़ो। पढ़िएगा तब पर भी और सुनिएगा तब पर भी उतना ही ज्ञान और शक्ति महादेव ज्ञान दिखाएंगे दीदी। अगर इसका कहानी पढ़िएगा, साहब को नाग के रूप में आए हैं महादेव और साहब से मिले हैं। जब पढ़िएगा ज्ञान होगा तब लोगों को बताइएगा कि शिव गुरु क्या क्या चमत्कार किए हैं। साहब के घर में परेत पत्थर फेंकता था और महादेव गए हैं और छोरी के प्रसाद लेकर दिए हैं घर में, और सचमुच नदी से परेत इनको दुश्मन समझता था वो दोस्त मानने लगा। तो किताब में सारा चीज साहब लिख दिए हैं, इसलिए हम लोग किताब को पढ़े। और साप्ताहिक चर्चा में आओ चले शिव की ओर एक पैराग्राफ पढ़िए, आखिर का एक पैराग्राफ पढ़िए और जुड़ाव। आप लोग 10-5 गुरु वहाँ कभी समय मिलता है तो अगर बगल गाँव में आप लोग भी जाइए और महादेव का काम आगे बढ़ाइए। देखिए और लिखते हैं, ये पुस्तक जो है अद्भुत है, अकल्पनीय है। यह पुस्तक इतना चमत्कारी है कि जिस घर में यह पुस्तक जाएगा चमत्कार ही चमत्कार करेगा। देखिए महादेव लिख दिए हैं, ये अद्भुत पुस्तक है, इसका कोई कल्पना धरती पर नहीं कर सकता है। कितना भी ऋषि महर्षि आएंगे ना, इसका इस आओ चले शिव का पुस्तक का कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यह पुस्तक में वो पावर है, वो शक्ति है। और साथ साथ मानव जीवन भी आत्मा है। अगर पुस्तक पढ़िएगा तो ज्ञान का रोशनी आपको मिलेगा। शिव को कैसे मैंने साहब को कैसे शिव मिले हैं, हर चीज मतलब महादेव का बखान इसमें इतना सुंदर सुंदर बात लिखा हुआ है कि कहने लायक नहीं है। चेतना का परिमार्जन यहीं से होगा। कब? जब आओ चले शिव की पुस्तक पढ़िएगा तो चेतना का आपका परिमार्जन होगा। तो दीदी आप लोग आओ चले शिव का पुस्तक नहीं है तो आप लोग रखिए, पुस्तक पढ़िएगा। कोई ज्ञान नहीं, दीदी पढ़ रही थी तो उनको कोई नहीं समझ में आ रहा था कि हमको नहीं बुझा रहा। जब पुस्तक सुनिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान खुलेगा। बेटी को पढ़ाने के लिए क्या करती है, बिहार पुलिस का तैयारी करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गाइड लेते हैं ना कि पढ़ेगी तो बिहार पुलिस निकालेगी। बेटा को डॉक्टर बनाना है तो हम लोग विज्ञान का, मानव विज्ञान का किताब खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? कि बेटा पढ़ के मेरा डॉक्टर बनेगा। जब खुद पढ़ेगा, जब आओ चले शिव की ओर सुनिएगा, नहीं पढ़ने का। कितना लोग हमको तो पढ़ने की तो क्या, हमको कैसे करेंगे? घर में नतनी है, नाती है, पोता है, बेटी है, बेटा है, कोई भी तो होगा, वो पढ़ के सुना सकता है नहीं सुना सकता है दीदी? तो इसलिए हम लोग आओ चले शिव की पुस्तक पढ़ें और चेतना का परिमार्जन, दिमाग का दिमाग नर्वस है, ज्ञान नहीं है, उसका भी चक्र खोलेगा पुस्तक। तब जब पढ़िएगा तब सुनिएगा तब। तो चलिए दीदी, आज हम लोग आए हैं और दया चर्चा नमः शिवाय पर सरिता की बात करेंगे कि दया कैसे मारना है। और चर्चा हम लोग को करना है नमः शिवाय माला से कैसे होगा, सांसों पर कैसे होगा, उंगली